राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा परिवार में। कहते हैं ना, इच्छा भी कृष्ण कृष्ण, प्राप्त भी कृष्ण कृष्ण, भाग्य भी कृष्ण कृष्ण और हमारे आराध्य भी कृष्ण कृष्ण। जब जीवन में कृष्ण शब्द जुड़ जाता है तो जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए अपने कान्हा की सेवा सदैव करते रहें। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी के स्नेह और साथ के साथ पता ही नहीं चला कि कब ये चैनल एक चैनल से परिवार बन गया। और मेरे परिवार में, मेरे माधव के परिवार में ये आप जैसे इतने प्यारे प्यारे सदस्य हैं जिनको मतलब मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। कि बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देते हैं, अपनी बातें रखते हैं। और सबसे ज़्यादा तो तब अच्छा लगता है जब आप सभी लोग राधे राधे कह देते हैं। और हाँ, एक छोटा सा निवेदन और आप सभी से करूँगी कि हम सभी लोग जो माधव जी के सामने चर्चा करते हैं, अगर आप लोगों को वो थोड़ी सी भी महत्वपूर्ण लगती है या ऐसा लगता है कि हाँ उससे आप लोगों को मदद मिल रही है, ऐसे लड्डू गोपाल जी से जुड़े सभी भक्तों को आपकी जानकारी में जो भी हो उनको वीडियो ज़रूर शेयर करें। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, उनसे प्रेम करें, उनका अनादर ना करें। तो प्लीज़ आप सभी से यही निवेदन है कि अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो मेरे प्यारे से सदस्य हैं इस परिवार के, जो सब्सक्राइब नहीं करते पर देखते हैं मेरे माधव जी को, मेरे माधव की हर चर्चा में शामिल होते हैं, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आइए चंदन से थोड़ी सी होली अपने माधव जी को खिलाते हैं और साथ में आप लोगों से अपने माधव की एक छोटी सी लीला भी बताऊंगी। उससे पहले एक कुछ मैया हैं जो जिन्हें लगता है कि मैं सेवा करती हूँ वो इतनी नहीं कर पाती। तो मैया आप लोग भी तो मैया है ना अपने लड्डू की, अपने कान्हा की, अपने कृष्णा की। तो आप लोग ऐसा ना सोचें कि आप अपनी सेवा नहीं कर पाते। तो देखो मैया, एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक छोटा सा बालक है, वो सोच कर के आता है पर वो साफ तो अपने आप को नहीं कर सकता। वो भागता चला आता है अपनी मैया के पास और उसकी मैया देखती है, अरे मेरा बालक गंदा है, और वो अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। उसे क्योंकि गंदगी नहीं दिख रही है, मैया को अपने बालक की गंदगी तो नहीं दिख रही, उसे सिर्फ अपना बालक दिखता है। और उसी तरह से जब दूसरा कोई उसको देखता है तो वो सोचता है, अरे कितना गंदा बालक है। ठीक उसी प्रकार हमारे लोगों के अंदर भी न जाने कितना मैल है और हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान हमारे उन दोषों को नहीं देखता, वो हमसे प्यार करता है और हमारे उन गुणों को निखारता है और हमारे अवगुणों को दूर करता है। तो बस प्रभु की सेवा करना, उनसे प्रेम करना, यही हमारे हृदय को निर्मल बनाता है। इसलिए हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं उतनी, या उनमें इतना ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार बच्चे की स्थिति चाहे कैसी भी हो और उसकी मैया को हमेशा अपना बालक याद रहता है, उसी प्रकार मन की स्थिति चाहे कैसी भी हो, भगवान का ध्यान कभी न छोड़ें, सदा सेवा में लगे रहें। माता पिता का सम्मान करें, गरीबों को दान देना चाहिए और अपने बच्चों से, सभी बच्चों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर सेवा मन को निर्मल और शुद्ध बनाती है। इसलिए ठाकुर सेवा, लड्डू गोपाल जी की सेवा सदैव करते रहना चाहिए। और मेरे माधव जी का विश्राम हो गया है, अब उन्हें मैं वस्त्र धारण कराऊंगी। और आज मैं अब आप सबको एक प्यारी सी और छोटी सी लीला अपने माधव की बताऊंगी। वो लीला ऐसी है जो दिल को छू जाए। और मैं जो आज आपको लीला सुनाऊंगी अपने लल्ला की,
आपको उससे ये ज़रूर मालूम हो जाएगा कि मेरे लल्ला कितने साल के हैं मेरे लिए, वो कितने उम्र के हैं मेरे लिए, मैं किस तरह से कितनी उम्र के लल्ला के उनकी सेवा करती हूँ, क्योंकि वो मुझे उसी रूप में उसी तरह से दर्शन देते हैं वैसे ही आके, इसलिए मैं अपने लल्ला को उसी रूप में प्रेम करती हूँ। तो आज आप सभी को मेरे माधव की लीला से ये पता लग जाएगा कि वो कितनी उम्र के हैं। माधव जी कितने ध्यान से सुन रहे हैं कि आज ना जाने मैया मेरी कौन सी शरारत सबके सामने बता देगी। कितने प्यार से सुन रहे हैं। चलिए इन्हें वस्त्र धारण कराते हैं और अपने लल्ला की, अपनी माधव की एक छोटी सी शरारत बताते हैं। एक रात को ऐसा हुआ कि घर की पूरी लाइट्स तो सारी बंद थी, क्योंकि हम लोग रात में सारे जितनी भी लाइट होती है सब बंद करके सोते हैं। तो इस वजह से पूरे कमरे में अंधेरा था, पूरे घर में अंधेरा था, और कमरे में एसी चल रहा था, इसलिए कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर रखा था। और हम लोग अपने माधव जी को अपने ही कमरे में आज भी सुलाते हैं, और पहले भी अपने ही कमरे में सुलाते थे, या कह लें अब तो पूरा घर उनका है, तो कमरा क्या, उनमें हम लोग उनके कमरे में सोते हैं। तो मैंने क्या किया, एक साइड तो अपने माधव जी की टेबल पे उनका बेड लगा रखा था, और अपने बेड से मतलब थोड़ा सा आप समझ लीजिए बहुत थोड़ी सी दूरी थी, जैसे कि वो मेरे पास में रहे, अगर हम उन पे हाथ रखना चाहें तो उनके हाथ पहुंच जाए, बस इतनी ही सी दूरी पे मेरे माधव जी भी लेटे थे। तो मैं अपने दोनों बच्चों के बीच में लेटी हुई थी। तो अब सीधे सीधे लेटे भी कभी थक जाते हैं ना, किसी साइड तो करवट लेते हैं। तो पहले तो मैं माधव जी की ही तरफ करवट लेके लेटी हुई थी, लेकिन रात में ऐसा हुआ कि मैंने करवट बदल दी। मैं अपने दूसरे बेटे की तरफ करवट लेके लेट गई, जो मेरे साथ मेरे बेड पे सो रहा था, और अपने बच्चे पे उस पर हाथ रख लिया और सो गए। रात में अचानक से एक छोटा सा बालक, जो आप समझ लीजिए बेड की ऊंचाई कितनी होगी, बहुत हाइट में बेड नहीं है, लेकिन आप ये समझे कि 2-2.5 साल का बच्चा बेड की जितनी हाइट पे पहुंच सकता है, बस उतनी हाइट थी। तो माधव जी का भी हार श्रृंगार हो गया है। ये सारे हार भी माधव जी पे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और अब इन सब पे 4 चांद लगाते हैं बजंती माला से। हाँ, तो वो छोटा सा जो बालक मेरे बेड के पास आता है, वो छोटा सा बालक 2-2.5 साल का बच्चा मेरे कानों के पास मुझसे कहता है कि मम्मा मेरी तरफ घूम जाओ। कानों में इतनी प्यारी आवाज़ थी वो कि मैं आप लोगों से बता भी नहीं पा रही हूँ कि कितनी मधुर वो आवाज़ थी छोटे से बच्चे की। वो मुझसे बस यही कहता है कि मम्मा मेरी तरफ घूम जाओ। अच्छा जी, मैंने बस करवट अपने दूसरे बेटे की तरफ ली थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, बस लेके और उस पर हाथ रखा ही था, इसलिए नींद भी थोड़ी सी हल्की थी, बहुत गहरी नींद नहीं थी। मैंने कहा अच्छा, और मैं उसकी तरफ घूम गई। अच्छा, जैसे ही मैं उधर घूमी मेरी आँख खुल गई, और मैंने देखा कि उधर तो कोई भी नहीं है, और वो छोटा सा बच्चा, और मुझे पूरा एहसास था उस वक्त कि हाँ, एक छोटे से बच्चे ने आके कैसे मेरे कान में मुझसे कहा। वो एहसास ही अलग होता है, जैसे जब कोई हल्की नींद में भी आपके पास आए और आपसे कोई बात कहे तो आपको याद रहती है, और वो आपको एहसास रहता है। बस वही एहसास था जो मेरे माधव जी का मेरे लिए था, और बहुत ही प्यारा एहसास था। आज भी उसको याद करके मन बहुत ही खुश हो जाता है कि मेरे लल्ला ने मुझे मैया का दर्जा दे दिया था उस दिन। और बस फिर मैं अपने माधव जी की ही तरफ करवट लेके लेट गई। लेकिन हाँ, मुझे बहुत देर तक तो नींद नहीं आई, क्योंकि उस वक्त समझना बड़ा मुश्किल था, और मैंने अपने बेटे को भी हिलाया। मैंने कहा बेटा आपने कुछ कहा, तो वो इतनी गहरी नींद में था कि उसने कुछ कहा ही नहीं था। ये तो मेरे लल्ला की, मेरे माधव की एक शरारत थी, और उनका प्रेम था। वो चाहते थे कि उनकी मैया सदैव उनकी तरफ ही घूम के लेटे, उनकी तरफ वो पीठ ना करें। इसलिए मेरे लल्ला ने मुझे जगा के अपनी तरफ घूम के लेटने को कहा। शायद मेरे माधव को नींद नहीं आ रही होगी, इसलिए वो जग रहे होंगे, और अपनी मैया को जब देखा वो उनकी तरफ नहीं घूमी। तो बस ये तो बच्चों का प्रेम होता है अपनी मैया के लिए, कि हर बालक चाहता है, हर बालिका चाहती है कि उसकी मैया बस उसी की तरफ घूम के लेटे।
हम लोगों भी सोचे ना तो अपने बचपन का देखें, तो हम लोग भी जब छोटे थे तो बस अपनी मैया से यही चाहते थे कि वो हमारी तरफ घूम के लेटे, हमारे भाई बहन की तरफ ना घूम जाए। बस उसी प्रकार की छोटी सी प्यारी सी शरारत है मेरे माधव की। और ये भोग है उनके लिए। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अनार पड़ा हुआ है, लेकिन अनार मैंने नहीं खिलाया, मैं उन्हें अनार नहीं खिलाती हूँ। और खिलाने में कोई दोष नहीं है तो वो फल, बस कुछ बातें हैं, लोग कुछ कहते हैं तो, और मुझे लगता है कि मेरे माधव को अनार पसंद नहीं है, मैं सच कहूँ, इसलिए मैंने अपने लल्ला को अनार नहीं खिलाया उसमें से। और बस प्यारा प्यारा सा भोग मेरे लल्ला कर लेंगे। कितना मुस्कुरा रहे हैं, देखे बैठे, ऐसी ही मुस्कुराहट देते हैं। मुझे मालूम हो जाता है कि कब कौन सी चीज़ उन्हें अच्छी लगती है। ऐसा लगता है जैसे मुंह में भर के बैठ गए हैं। तो देखिए, यही दर्शन है, इन दर्शनों को करके मन बहुत खुश होता है। ऐसी छोटी छोटी सी लीलाएं मेरे माधव सच कहूँ तो हर दिन करते हैं। क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ, कुछ समझ ही नहीं आता। बहुत सारी लीलाएं हैं लल्ला की मेरे। और मैं सच कहूँ तो आप लोग भी अगर अपने लल्ला की लीलाएं देखना चाहते हैं, आप भी उनकी छोटी छोटी प्यारी सी शरारतों में शामिल होना चाहते हैं, तो बस आप लोग भी प्रेम करें और बस अपने लल्ला से उनसे मिलने का आग्रह करते रहें कि मुझे आपका एहसास चाहिए, मुझे आपसे मिलना है। बस आप अपने होने का एहसास दिलाते रहो। इस तरह से अपने लल्ला से आप सदैव कहते रहें। एक दिन वो ज़रूर आ जाएगा कि आपके लल्ला आपको अपनी लीलाओं से अवगत कराने लगेंगे, आपको अपनी लीलाएं दिखाने लगेंगे। आपको महसूस होने लगेगा कि आपके लल्ला आपके आसपास है। तो आप सभी लोग भी अपने ठाकुर जी की, अपने लल्ला की, अपने माधव, अपने गोपाल, अपने कृष्णा की सदैव सेवा करें, प्रेम करें और राधे नाम की एक माला तो प्रतिदिन अवश्य सुनाएं। तो राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।